स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने प्रमेय, अप्रमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं इनके बारे में पढ़ा था। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, सम संख्या। अब देखो सम संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाए। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाए। एक तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, वह संख्या जो आपकी 2 से पूरी डिवाइड होती है। इसको ना इवन नंबर भी लिख लो, इवन नंबर। एक हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं, इनके पीछे ना 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या लगी हो तो हमारी वो क्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है 10, तो पीछे क्या आपका 0 है, तो ये आपका सम संख्या है। जैसे हमने लिखा 12, यानी इसके पीछे भी आपका क्या है? 2। आप 28 लिख लो तो पीछे क्या है आपका? 8। ये सारी संख्या क्या आपकी? सम संख्याएं हैं। विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। विषम संख्या। अब देखो इसमें से हमने लिखा था 2 संख्या 2 से पूर्णतः भाग जाए। इसमें लिखते हैं हम वह संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग न जाए। इसको ना आप लिख लो ओड नंबर। क्या होता है ये हमारा? ओड नंबर। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसके पीछे ना 1, 3, 5 और 7 ये संख्या मिलेगी, ये 4 संख्या मिलेगी, वो हमारा होता है विषम संख्या है। जैसे आप लिखो 11 तो हमारी क्या है? ये विषम संख्या है। जैसे आपका हो गया 13, 15, 17 ये सारी क्या है? हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इसको कैसे याद करें? अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोला जाता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब देखो वो सारी प्राकृतिक संख्या है जिसके ना या तो फैक्टर 1 हो, यानी जिसके गुणनखंड करने पर सिर्फ ए फैक्टर हो, या वो खुद वह संख्या जो खुद संख्या है। जैसे इसके अंदर हम लिखें 2, 3, 5, 7। अब देखो ये संख्या जैसे हमारी आगे चलती जाती है। अब जैसे हमने लिखा 2 संख्या, इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर तो ये तो या तो सिर्फ ए के पाड़े में आती है या खुद 2 के पाड़े में आती है, यानी ये 2 ही फैक्टर मिलेंगे आपको। या तो आपको फैक्टर मिलेगा 1, जो आपको हर एक प्राकृतिक संख्या के अंदर होता है, यानी एक फैक्टर होगा आपका खुद और एक होगा 1, तो वो सारी संख्या क्या होती है? आपकी अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या से हमारा प्रश्न ये बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? और हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हमारी 2। एक क्वेश्चन और बनता है, देखो कौन सा? ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो। अब देखो सम की पढ़ी थी ना हमने, जो आपकी 2 से भाग जाती हो, तो इसमें एक ही संख्या है 2 खुद, जो हमारी 2 से भाग जाती हो। 7 के अंदर हमारी ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 2। क्या हो जाएगा? 2। अब आपकी अभाज्य संख्या भी हो 7 के अंदर, क्या आपकी सम संख्या भी है, तो वो अपना आंसर क्या होगा? 2। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। अब एक तरह से देख सकते हो, अभाज्य को छोड़कर क्या होगी? हमारी सारी भाज्य संख्या होगी। इन सारी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य को छोड़कर हमारी क्या होगी? भाज्य संख्याएं होगी। इसके अंदर देखो आपका कौन सा आता है? इसके अंदर आपका आता है पहला 4, पहला आता है आपका 4, फिर आता है आपका 6, फिर आपका 8। अब इसको याद कैसे करें? फिर आता है 9। इसको याद करने का तरीका देखो, जैसे मैंने उठाया 9, इसके फैक्टर देखो कितने बनते हैं। एक तो होता है 1 गुणा 9, तो हमारा क्या आता है 9,
और इसके फैक्टर हो सकते हैं अपने 3 गुणा 3, ठीक है। एक ये खुद के पढ़े में भी आता है 9 एकम 9, तो इसके फैक्टर ना खुद के अलावा हमारा और ए के अलावा एक फैक्टर और भी मिल रहा है, वो मिल रहा है हमारा 3, यानी इसके फैक्टर आपके ज़्यादा बनेंगे, इन 2 फैक्टर के अलावा बनेंगे। अभाज्य के अंदर तो सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते थे, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, तो हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। अब देखो इनसे क्वेश्चन और बनाते हैं, कैसे बनेंगे। जो हमने चारों पढ़े ना आज, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। हमसे पूछ ले पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आपको ना जब भी विषम संख्याओं का योग पूछे, जब भी आपको विषम संख्याओं का योग पूछे, तो आपका एक फॉर्मूला याद कर लो इसके अंदर, अंश स्क्वायर। क्या होता है आपका, अंश स्क्वायर। जैसे मैंने पहले बोला है आपकी पहली 10 विषम संख्या, तो आप यहाँ पे अन की जगह क्या रख दो 10, उसका क्या कर दो स्क्वायर, तो आपका कितना आंसर आ गया 100। आप जोड़ के दे सकते हो, पहली 10 विषम संख्याओं का योग आपका क्या होगा 100 होगा। और आपसे ऐसे पूछ सकता है पहली 10 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा n प्लस 1। इससे हम ना पहली 10 सम संख्याओं का कितनी सम संख्या दे दे, हम उनका योग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें रखते हैं n की वैल्यू कितनी अपनी 10 प्लस में 1 10, और ये हमारा हो गया 11। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 110। कितना आ गया 110, यानी पहली 10 सम संख्याओं का योग तो होगा आपके 110, और पहली 10 विषम संख्याओं का योग होगा आपका 100। और क्या सुनाते हैं इससे हम, आपको क्या सुना जाए, 20 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो हमने पहले तो क्या था 1 से लेकर, ठीक है, पहले 10 दे दी, पहले 20 दे दी। आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाए 20 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले में क्या काम करना है, पहले हम 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या देखनी कितनी है। हम 0 से स्टार्ट कर 1 से स्टार्ट करके 100 तक ले लेते हैं, तो 100 तक विषम संख्या हमारी कितनी होगी 50। कितनी होगी 50 आपकी विषम संख्या है और 50 ही आपकी सम संख्या है। 50 आपकी क्या है सम संख्या है, 50 ही आपकी है विषम संख्या है। ठीक है भाई, हमने दोनों चीजें लिख लिया। अब 20 से पूछा हमें, तो पहले तो हम 1 से लेकर आपकी 100 तक निकाल लेते हैं। तो 100 तक अगर होता तो हमारी 50 विषम संख्या होती, 50 विषम संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। कितना हो गया भाई 50 का स्क्वायर, यानी आपका कितना हो गया 2500। हमने पढ़ा था ना विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है हमारा अंश स्क्वायर, तो हमारा कितना आ गया 2500। अब देखो इसमें से ना 1 से 20 आप माइनस कर दो, 1 से 20 आप क्या कर दो माइनस। 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी होगी आपकी 10। 1 से 20 तक आपकी विषम संख्या कितनी होगी 10, तो आपकी विषम संख्या हो गई और 10 ही आपकी सम संख्या हो गई, है ना। तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, 10 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 100 यानी 100। तो अब देखो दोनों का क्या कर दो अंतर कर दो, दोनों को क्या कर दो अंतर करने पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा इसके अंदर 2400। कितना आ जाएगा 2400। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा 2400। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इसके। आपसे पूछ लिया 1 से 200 तक, अब ऐसे पूछ लिया 1 से 200 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 200 तक विषम संख्याएं हमारी कितनी होती है, इनका हाफ कर दिया करो, कितनी हो गया 100। कितना हो गया 100 विषम संख्या होगी, 100 सम संख्याएं होगी। तो अब देखो हमारा फार्मूला था विषम संख्या को योग ज्ञात करने का अंश स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया इसमें 100 का स्क्वायर कर दो, इसमें 100 का स्क्वायर
तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 10,000 अपना आंसर आ गया। यानी सीधा सा फार्मूला है, विषम संख्याओं का योग याद करना होता है आपको अंश स्क्वायर फार्मूला याद करना है। एक हम सम संख्याओं के योग का फार्मूला कर लेते हैं, उनका एक एग्जांपल भी साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, सम, क्या कर लेते हैं, सम। अब जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया पहली, क्या क्वेश्चन आ गया, पहली 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं का योग का फार्मूला था हमारा n प्लस में 1। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू हो गई 20, 20 प्लस में 1, तो 20 और ये कितना गया 21, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई कितना गया 420। ऐसे हम यहाँ पे आ जाए 20 की जगह हमारा आ जाए 50, क्या आ जाए 50, तो यहाँ पे रख लो वापिस n की जगह 50 और 50 प्लस में 1, 50 गुणा 51, इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 से कम 5 और 25, यानी आपका 2550 है आंसर आ गया। आपको एक बार फार्मूला याद रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा। सम संख्याओं का योग, जब आपको सम संख्याओं का योग याद करना हो तो n प्लस 1 विषम संख्याओं का योग, तो हमारा क्या था अंश स्क्वायर। हमारी इन दो प्रश्नों की क्लास हो चुकी है, आप इनको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इनको फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इनका एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। धन्यवाद।